अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट शामिर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल शामिर 94। अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। चिलचिलाती धूप, तेज़ गर्दो गुबार हमारी जिल्द को, हमारी स्किन को मुतासर करता है और इस कंडीशन में, इस धूप में, इस गर्दो गुबार में अपनी स्किन को बरकरार रखना, उसको अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। हमें अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए, खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जो रेमेडी, घरेलू जो टोटके हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कुछ तो हमें फ़ायदा देते हैं लेकिन कुछ हमारी स्किन को बर्बाद करते हैं। बेहतर तो यही है कि अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, स्किन को बरकरार रखने के लिए किसी बेहतर मॉलिज के पास, किसी बेहतर स्किन डॉक्टर के पास, किसी बेहतर हकीम के पास रब्ता किया जाए, ताकि हमारे जो वक्त के साथ साथ जो हमारे अंदर जो तब्दीलियां आती हैं और माहौलियाती असरात जो आते हैं वो हमें ज़्यादा अफेक्ट ना कर सकें। मेरे साथ एक ऐसे ही मौलज, एक ऐसे तबीब, एक ऐसे हकीम जो हुक्मा के दरमियान, जो बड़े बड़े जय्यज़ जो हुक्मा हैं उनमें अपना सानी नहीं रखते, जिनका एक अलग मुकाम है, एक अलग पहचान है। मेरी मुराद हकीम एजाज़ हैदर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, सबसे पहले मैं शामिर 94 चैनल वालों का मशकूर हूँ कि इन्होंने दोबारा मुझे इस मौका दिया कि मैं सेहत के मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासकर जो हमारा आज का मौजू है वह स्किन से मतलब जो ख़वातीन के मसाइल हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उसके सिलसिले में जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके सिलसिले में रहनुमाई दी जाएगी, कुछ नुस्ख़ाजात बताए जाएंगे, कुछ तदबीर और एहतियात बताई जाएगी ताकि उनके मसले जल्द से जल्द ठीक हो सकें, ताकि वो डॉक्टर या हुक्मा के पास ज़्यादा फ़ीसें भरने की बजाय वो अपने घरेलू इलाज से अपनी सेहत को दोबारा हासिल कर सके, उनकी स्किन बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के दोबारा ग्लो हो सके और माशरे में वो ऐसे खूब नज़र आएँ जैसे दूसरे लोग खूबसूरत नज़र आते हैं। अच्छा, मुझे हकीम साहब ये बताइएगा कि जो स्किन, आज हम स्किन पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का स्किन है, मुझे थोड़ा सा पहले ये बताइएगा, हमारे व्यूवर्स को भी बताइएगा कि जो मर्दाना स्किन है और जो जनाना स्किन है, यानी मेल जो स्किन और जो है फ़ीमेल स्किन, इसमें क्या कोई फ़र्क होता है? हाँ जी, बिल्कुल कोई शक नहीं, मर्दाना स्किन में और जनाना स्किन में फ़र्क होता है। इनमें दोनों में हार्मोन चेंजिंग होती हैं। मर्द की जल्द कदरे सख्त होती है जबकि औरतों की जल्द नरम पाई जाती है। उसकी वजह यह है कि अमूमन जो मर्द हजरात हैं घर से बाहर निकलते हैं, गर्दो गुबार में जाते हैं, ठीक है, रोशनी का, सूरज की रोशनी का सामना करते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर घर में ही रहती हैं। उनका घर में रहने की वजह से स्किन मर्दों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है। बताइएगा कि जो मुख्तलिफ़ अमराज़ जिल्द में हर्बल जो फार्मूले हैं वो कौन कौन से जो मौसर साबित होते हैं? हर्बल फार्मूले तो हर मर्ज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्योंकि जो ये मसला है स्किन का जो मसला होता है बड़ा हसास होता है, इसलिए स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं मुख्तलिफ होते हैं। एक्नी होती हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, पीप वाले दाने होते हैं, ख़ारिश होती है। दूसरे जैसी मर्ज़ होगी वैसे ही नुस्खों का फिर इंतखाब किया जाता है। ये मौलज की ज़िम्मेदारी है कि वो मरीज़ को देखते उसकी यानी कि सिलेक्शन करे कि कौन सी दवाई, कौन सी क्रीम, कौन सा सीरम या कौन सी कैप्सूल इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। अच्छा, चलिए, आपने अभी हलकों की बात की, पीप के दानों की बात की, छाइयाँ कईयों के चेहरे पे पड़ जाती हैं। हलकों के लिए कोई ऐसा जो आंखों के गिर्द जो डार्क सर्कल बन जाते हैं, इसके लिए कोई आसान सा कोई टोटका बताइएगा। हाँ, आजकल फ़ी ज़माना सबसे ज़्यादा हल्के ये बच्चों में भी बन रहे हैं और ख़वातीन में भी बन रहे हैं। बच्चों में अमूमन बनते हैं मट्टी खाने की वजह से, जो बच्चे मट्टी खाते हैं या देर तक जागते रहते हैं इस वजह। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त हमारा जो फोकस है वो ख़वातीन और हज़रात पे है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जिन लोगों के हल्के बनते हैं, पहले थोड़ी सी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इलाज मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उनकी एक तो नींद पूरी होनी चाहिए, दूसरा उन्हें टेंशन फ्री रहना चाहिए। अगर उन्हें खून की कमी है तो फलाद के मुरक्कबात का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नींद की कमी है तो नींद पूरी लेनी चाहिए और रात को लेट नाइट सोने वाला मामूल ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जो मेरे तजर्बे में आया नुस्खा जो हल्कों के लिए, वो एक आसान सा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। वो आप घर में आसानी से कर सकते हैं कि आप एक सादा लीमू लेके उसका एक पीस बना लें, उस पीस के ऊपर सुहागा बिरियाँ कर लें, ये खिल करके, तो उस पर लीमू पे लगा के ना सुहागा, तो वो अपने हलकों पे लगाएं 3 से 5 मिनट। तो ये तकरीबन हफ्ते में तकरीबन रोज़ आपने 3 से 5 मिनट ये अमल करना है, इससे हलकों में फ़र्क पड़ जाता है।
इस तरह जो हल्के होते हैं, हल्के हल्के होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता 1 से 1.5 माह में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं अगर अपनी खुराक अच्छी रखी जाए तो। मुझे ये बताइएगा, आजकल के जो लड़के और लड़कियां, उन सबको बड़ा क्रेज़ है कि उनकी स्किन बेहतर हो, ग्लो करे, स्किन ग्लो करे। उसके लिए वो तरह तरह से बाज़ारी जो केमिकल ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे वक्ती तौर पे तो स्किन उनकी ग्लो करती है, लेकिन अंदर से स्किन उनकी डैमेज हो जाती है। कोई हर्बल फार्मूला बताएं जिससे स्किन भी ग्लो करे और उसके साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। हाँ, इस सिलसिले में मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जहाँ वो अपने एक मेडिकल डॉक्टर से कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कोई स्किन के लिए कोई कैप्सूल खा रहे हैं, कोई क्रीम या लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ घरेलू तौर पर एक नुस्खा बता देता हूँ। वो अगर लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, इससे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी स्किन ग्लो करती है। उसकी तदबीर ये है कि आप बाज़ार से किसी भी मुस्तनद दवाखाने के ना 2 अर्क ले लें। एक अर्क गुलाब की बोतल हो और एक अर्क सौंफ की बोतल हो, तो उसमें हाफ ग्राम आप ज़ाफ़रान डाल के एक दिन के लिए रखते हैं तो वो उसमें हल हो जाएगा। तो उसमें से चाय वाला कप चौथा हिस्सा सुबह शाम आपने खाली पेट पीना है, और एक 60 ml की अर्के गुलाब की बोतल लेके उसमें आपने थोड़ी सी चुटकी भर के ज़ाफ़रान डालना है। वो उसमें आपने एक दिन रख देना। एक दिन रखने के बाद आपने सुबह शाम आपने थोड़ा सा हाथ पे डाल के वो मुंह पे चेहरे पे लगाना भी है, अच्छी तरह मसाज भी करना है। और वो जो कप का चौथाई हिस्सा है अर्के गुलाब और अर्के सौंफ ज़ाफ़रान डाला हुआ, वो सुबह शाम खाली पेट पीना है। इससे भी कलर बड़ी जल्दी ग्लो करता है। जो टीन एज में लड़के लड़कियां हैं, उनके चेहरे पर दाने निकलते हैं पीप वाले, तो इसकी पहली बात तो ये है कि इसकी रीज़न क्या है, और इसका जो हर्बल इलाज है वो भी बताएं हमारे नाज़रीन को कि इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। रही बात ये बच्चों के, जो लड़कियों के और लड़कों के जवानी की उम्र में पीपदार दाने निकलते हैं, उसकी पहले वजह बता देता हूँ कि निकलने की वजूहात क्या हैं। लेकिन जो कॉमन रीज़न्स हैं वो ये हैं कि जो बच्चे ये बाहर के जो खाने हैं जिसमें जंक फूड हैं, शवारमे, पिज़्ज़ा, बर्गर इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से निकलते हैं। और जो दूसरी मेन वजह है वो हार्मोन चेंजिंग होती है, एज फैक्टर से बड़े मैटर करते हैं, तो उस वजह से ये पीप वाले दाने निकलते हैं और ये बड़े चेहरे को बदनुमा कर देते हैं। इसके लिए जो हर्बल फार्मूला वो आपको बता देता हूँ, वो घर में बन जाता है, आसान है, मुजर्रब है और बारहा मरतबा का इस्तेमाल शुदा है। उसमें आपने ये करना है कि 50 ग्राम बरगे हिना, जिसे मेहंदी के पत्ते कहते हैं, और 50 ग्राम बरगे नीम, वो लेके आपने इसके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह शाम आपने ताज़ा पानी से लेने हैं, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ एक पाउडर है, वो पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसका भी नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ कि मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 30 ग्राम, गुल सुरख 20 ग्राम, सना मक्की 20 ग्राम, इसका आप पाउडर बना लें। पाउडर बना के साथ आधी चम्मच चाय वाली ये और एक कैप्सूल सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें खाने के बाद। इंशाल्लाह कुछ अरसे में ये पी वाले दाने ख़त्म भी हो जाएंगे और चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा, ये जो आपने अभी ट्रीटमेंट बताया है, हर्बल ट्रीटमेंट बताया, ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए मुफीद है? हाँ, ये जो नुस्खा है लड़के लड़कियों दोनों के लिए मुफीद है। और ये ख़ारिश के जो अमराज है, जिस्म पे ख़ारिश निकल आती है, फोड़े फिंसे निकल आती हैं, और गर्मी के मौसम में पित्त निकल आती है, उसके लिए भी ये ज़रूर अच्छा है और बड़ा मुफीद है। लेकिन इसमें एक एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जो बरगे हिना है और बरगे मेहंदी नीम है, इसके बाद बंदों को खाने से खुश्की हो जाती है। तो अगर खुश्की का मसला बने तो ये दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्रूट जूस का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि खुश्की ना हो। हकीम साहब, व्हाट्सएप पे जो हमें वॉइस मैसेज आया था जुनैरा नामी लड़की का, चीचा वतनी से, तो उन्होंने ये पूछा था कि जी हकीम साहब से ये सवाल पूछिएगा कि होंठों को कुदरती पिंक करने के लिए कौन सा कोई मुजरब नुस्खा बताएं जिससे फ़वाइद हासिल हों और नुकसानात ना हो। ये जो नुस्खा मैंने आपको पहले बताया ना कि अर्के गुलाब वाला पीने के लिए, ठीक है, और वो जो अर्के गुलाब, उसमें जो मिकदार है वो कम करनी है। आपने 1 चम्मच अर्के गुलाब लेके उसमें एक चुटकी सा ज़ाफ़रान डाल के आप सुबह शाम अच्छी तरह मिक्स करके अपने होंठों पे सुबह शाम लगा सकते हैं। इससे आपके होंठ पिंक हो जाएंगे और अट्रैक्टिव भी बनेंगे। तो इस वक्त मेरा शागिर्द, मेरा कैमरामैन अयूब अली मौजूद है, तो लास्ट भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा था, तो उनसे बात करते हैं। जी शाह साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया, और हकीम साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो इन्होंने मुझे ये बताया था कि आप ये अमल करो, वो अमल करने से आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, और वो मैं कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटर फील कर रहा हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है ना टीके लगवाते हैं कलर ग्लो के लिए, या जिस्म का कलर या फेस का कलर ग्लो करने के लिए कैप्सूल्स खाते हैं। क्या ये अगर मैं करूँ तो मेरे लिए ये बेहतर रहेगा? हकीम साहब,
उसका कहने का मकसद ये कि आजकल के लड़कियों में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है अपनी जो ब्यूटी को लेकर, अपने कलर को लेकर। लड़के और लड़कियां दोनों ही ये चाहते हैं कि उनका कलर फेयर हो जाए, जिसके लिए वो फौरी ट्रीटमेंट करते हैं, वाइटनिंग जो इंजेक्शंस लगवाते हैं, कैप्सूल्स खाते हैं। क्या ये स्किन के लिए बेहतर है? असल में मैं इस चीज़ की तरफ इन्हें नहीं लेके जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि ये अमूमन आजकल एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन ये ट्रेंड असल में है उन लोगों के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, वो लोग ये इंजेक्शन लगवाते हैं, इंजेक्शन भी लगवाते हैं और ये कैप्सूल वगैरह दूसरी मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये तकरीबन 20-25 साल इनकी उम्र है, तो इस उम्र में इन्हें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर ये मेरी बात मान लें तो मैं इन्हें कुदरती तौर पर एक ऐसे तरीके बताता हूँ, अगर ये उन पे अमल कर लें और आज की नौजवान नस्ल उन पे अमल कर ले, खा वो लड़की हैं या लड़की हैं, तो उनकी कलर भी ग्लो हो जाएगा, उनकी सेहत अच्छी भी रहेगी। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि पानी का वाफर मिकदार में इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, उससे भी कलर ग्लो होता है। दूसरी चीज़, पानी के बाद बंदे कहते हैं कि सर्दी के मौसम में हम पानी कम पीते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जितने भी फल जिनमें पानी ज़्यादा है वो पिया करें, फिर भी पानी पूरा उनका बॉडी का हो सकता है। जैसे अंगूर खा लिया करें, तरबूज खा लिया करें, खरबूजा इस्तेमाल कर लिया करें, और ऐसी सब्ज़ी जिनमें पानी ज़्यादा वो इस्तेमाल कर लिया करें, जैसे गाजर है, चुकंदर है, मूली है, शलजम है। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से पानी वाफर मिकदार जब बॉडी में जाएगा तो उनके केमिकलेशन फाल हो जाएंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमने जो बताना होता है नौजवान नस्ल को कि उनके लिए वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो या किसी ग्राउंड में जाके वॉक करें या किसी पार्क में जाके सैर करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड होता है और सूर्य की जो शुआएँ उस वक्त निकल रही होती हैं, वो कुदरती तौर पर जल्द को ग्लो करती हैं। यही वजह है कि आज से 30 साल पहले हमारे जो लोग खेतों में काम किया करते थे उनका कलर कुदरती ग्लो कर जाया करता था। एक वो ये करें, और दूसरा जितने भी ये फास्ट फूड हैं, शॉर्मे, पिज़्ज़े, बर्गर, से परहेज़ करें। और जो लेट नाइट सोने वाला अमल है और लेट उठने वाला अमल है, ये भी खिलाफ फितरत है, इससे भी चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है। अगर वो जल्दी सो जाया करें, जल्दी उठा करें, उससे भी उनकी कलर फेयर हो जाएगा। पानी का इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें, वॉक किया करें। जी व्यूअर्स, कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? उम्मीद है कि जिस तरह आपने हमारे पिछले प्रोग्राम को सराहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को भी पसंद करेंगे। हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या मसला है। हम आपके जो सवालों का जवाब अपने प्रोग्राम में देंगे। नीचे दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हकीम साहब से, हकीम इजाज़ हैदर साहब से भी आप उनके नंबर पर, नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद, क्योंकि ये दिन के टाइम जॉब करते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में, तो उसके बाद आप 2 बजे के बाद इनसे कॉल पे रब्ता भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, मैं आपको जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा वो मर्दाना बांझपन पर होगा। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए शामिर को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए मेरा चैनल शामिर 94।